फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इनके दरमियान जो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स एंड केटायंस के दरमियान होगी, इलेक्ट्रॉन्स और केटायंस के दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है जी। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स वगैरह में जितने भी मेटल्स हैं आप लिख सकते हैं, जैसे कॉपर लिख सकते हैं, आयरन लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से बेटा सिल्वर वगैरह ये सारी की सारी मेटल्स हैं, तो इनमें मेटेलिक बॉन्ड है और ये क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद सेकंड ये मैलेबल एंड डक्टाइल होती हैं, मैलेबल एंड डक्टाइल क्या मतलब है इनका, इनको हम मैलेबल का मतलब कि हम इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइलिटी का मतलब है कि इन पे फोर्स अप्लाई करके हम इनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके अलावा इनकी जो सरफेस है ये शाइनी सरफेस रखते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लस्ट्रस। ठीक है जी, लस्ट्रस सरफेस यानी शाइनी सरफेस रखते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई। तो ये बेटा इनमें आपने पॉइंट कुछ याद रखने हैं, इनकी जो कंडक्टिविटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये थे बेटा चार तरह के सॉलिड्स, और इनकी जो स्ट्रक्चर है ना ये दो तरह की होती है, एक होती है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। एक मिनट बच्चे जरा बस, कह रहे सर आप करें बात। जी बेटा अब इसमें ना मेटेलिक सॉलिड में इनकी दो तरह की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, एक क्यूबिक और दूसरी हेक्सागोनल। बस इसमें आपने ना पैटर्न याद रखना है। अगर तो पैटर्न इस तरह से है ना, ए बी ए बी ए बी, या फिर हम इसको कहते हैं 1 2 1 2 1 2। ठीक है जी, तो फिर ये बनती है क्यूबिक। ठीक है, लेकिन अगर सॉरी ये बनेगी हेक्सागोनल। ठीक है जी, हेक्सागोनल। और अगर ये पैटर्न है एबीसी एबीसी एबीसी, या फिर इसको लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसको हम कहेंगे क्यूबिक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ये दो तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है सॉलिड्स की। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड्स की। अब इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि जैसे देखें ये इसकी फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो इसका मतलब है कि जैसी उसकी लेयर फर्स्ट होगी वैसी फोर्थ लेयर होगी। ठीक है जी, जैसी सेकंड होगी वैसी फिफ्थ लेयर होगी, जैसी थर्ड लेयर होगी वैसी सिक्स्थ लेयर होगी। ठीक है, अब आपसे कहा जाता है अगर कि जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज सिमिलर या सेम एज दैट ऑफ द फर्स्ट लेयर। ठीक है, कौन सी लेयर जो ये फर्स्ट लेयर के बिल्कुल एक जैसे यानी बिल्कुल फर्स्ट लेयर जैसी होगी इन क्यूबिक में। अब अल्फा ऑप्शन में वो कहता है जी ये है जी फिफ्थ लेयर, बीटा में कहता है कि सिक्स्थ लेयर है। ठीक है, चार्ली में कहता है सेवंथ लेयर है, डेल्टा में कहता है एट्थ लेयर है। तो कौन सी है बेटा, सेवंथ लेयर। ये देखिए ना 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो पहले जैसी जो होगी वो सेवंथ लेयर होगी। ठीक है जी, इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही कहा जाएगा कि क्यूबिक है।
इस तरह हेक्सागोनल में अगर पूछ रहे हैं तो वो कौन सी होगी, इस तरह से बेटा इसके आपने आंसर्स देने हैं, ठीक है। और इनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं एटम्स के दरमियान, उनको वॉइड्स, इंटरस्पेसेस या फिर क्रीवाइसेस कहते हैं, ठीक है जी। यानी और इसी तरह से बेटा इनकी आपने प्रॉपर्टीज याद रखनी है। अब स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम सर ये एमसीक्यू दोबारा क्लोराइड, बताइएगा। जी ये देखना, ये कहा गया है कि इन क्यूबिक सर ये एमसीक्यू क्रिस्टल दोबारा ऑफ बताइएगा। मेटल्स, हाँ जी, क्यूबिक क्रिस्टल ऑफ मेटल में which of the following layer is similar या same as that of the first layer, ठीक है। ये फर्स्ट लेयर है ए, तो कहता है कौन सी लेयर इनमें से फर्स्ट लेयर जैसी होगी। तो यहाँ पे अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं ना, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, तो पहले जैसी लेयर कौन सी है, एक तो 4th है और दूसरी 7th है, फिर 8, 9 और फिर 10th होगी, ठीक है जी। इस तरह से ये पूछा जा रहा है कि पहली लेयर जैसी कौन सी लेयर होगी, 5वीं होगी, 6ठी होगी, 7वीं होगी, 8वीं, तो 7वीं, ठीक है जी। तो उसके बाद है बेटा जी आयनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि ये फेस सेंटर ट्यूब है, FCC, फेस सेंटर ट्यूब, ठीक है। और दूसरे नंबर पे दो कंसेक्टिव सोडियम आयंस के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 5.63, ठीक है। यानी सोडियम एंड सोडियम या फिर क्लोराइड एंड क्लोराइड के दरमियान जो डिस्टेंस है ये कितना बेटा, 5.63 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोडियम और क्लोराइड के दरमियान डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो सर फिर ये इसका हाफ हो जाएगा फेस सेंटर ट्यूब, ठीक है। तो ये होगा जी 2.815 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। दो कंसेक्टिव सोडियम और क्लोराइड के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 2.815 एंगस्ट्रॉम। और इसके अलावा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो क्या होता है? 6, हाँ ये मैं बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ अपोजिट आयंस सराउंडिंग टू द स्पेसिफिक आयन। कोई स्पेसिफिक आयन है और उसके गिर्द जो नंबर ऑफ अपोजिट आयंस होंगे उनको हम क्या कहेंगे, उसको इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देंगे। जैसे ये सोडियम है ना, ठीक है, तो इसके गिर्द 6 क्लोराइड आयन होंगे, ठीक है। दो z एक्सिस पे आ गए और ये जो दो हैं ये सपोज y एक्सिस पे आ गए, ठीक है। और ये जो टू हैं ये x एक्सिस पे आ गए, ठीक है। तो एक सोडियम के गिर्द 6 क्लोराइड आयन होते हैं और एक क्लोराइड आयन के गिर्द 6 सोडियम आयंस, ठीक है बेटा। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बना, सर ये FCC क्या है? ये फेस सेंटर ट्यूब, यानी इसकी सर ये क्या चीज होती है फेस सेंटर्ड क्यूब? इसका क्या मतलब है सर? दस्ता हूं, एक मिनट। फेस सेंटर्ड ट्यूब, ये बेटा फेस सेंटर्ड ट्यूब मतलब ये क्यूब है, उसके ऊपर उसका फेस है। ठीक है। हाँ इसके ऊपर इसका फेस है, ठीक है। ये हमने क्यूब बना दिया। अब इसमें ही होता है, जैसे सपोज यहाँ पे क्लोराइड है, यहाँ पे दूसरा क्लोराइड है, ये 8 इसके सेंटर है और हर सेंटर पर एक क्लोराइड आएंगे, ठीक है। हर दो क्लोराइड के दरमियान एक सोडियम है, हर दो क्लोराइड के दरमियान क्या होगा बेटा, एक सोडियम, ठीक हो गया। अब ये इसका एक फेस है, राइट फेस, ये लेफ्ट फेस, इस तरह ये अपर, ये लोअर और ये फ्रंट एंड इट इज रियर साइड, ठीक है। इसके टोटल 6 फेसेस है। जैसे कि रूम में हम बैठे हैं तो रूम की जो दीवारें हैं, ठीक है, ये 4 फेसेस है, इसकी रूफ है और इसका फ्लोर है, ठीक है।
ये टोटल 6 फेसेस बन जाते हैं और इसमें हर फेस पर भी एक क्लोराइड होता है। ठीक है, समझ आ गई? इधर भी ठीक है, इस तरफ फ्रंट साइड पे, यानी हर फेस पर एक क्लोराइड होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड। इसे क्या कहते हैं? फेस सेंटर्ड ट्यूब। ठीक हो गया बेटा? अब यहाँ पे ये देखें, ये जो कॉर्नर साइड है ना, हर एक कॉर्नर, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 1/8 पार्ट ऑफ क्लोराइड होगा। ठीक है, एक कॉर्नर के ऊपर कितने क्लोराइड है? 1/8, यानी इसका सिर्फ इतना सा पार्ट जो है ना, ये वाला, ये मौजूद होगा बेटा जी। ठीक है, तो पूरे क्लोराइड का, यानी अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं ना, तो इधर भी एक क्रिस्टल बन जाती है, इस तरह इसकी बैक साइड पे भी क्रिस्टल बन जाएंगी। ठीक हो गया? तो इसका मतलब है इसका जो हाफ पार्ट है क्लोराइड का, ये जो कॉर्नर पे क्लोराइड है, ये टोटल क्लोराइड है जो स्फेरिकल फॉर्म में, फिर इसका हाफ पार्ट जो है ना, ये नीचे वाली 4 क्रिस्टल में आ रहा है। ठीक है, इसको अब हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। तो नीचे वाला जो आधा क्लोराइड है, इसका भी ये जो पोर्शन है ना बेटा, ये एक क्रिस्टल के अंदर है। ठीक है, ये क्लोराइड है, इसको हाफ किया, फिर उसका 4 पार्ट, यानी 1/8 पार्ट एक कॉर्नर पर है। और टोटल कितने कॉर्नर है बेटा? 8। 1/8 इसका मतलब है कि हम 1/8 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 क्लोराइड बनता है एक कॉर्नर, यानी कि पूरे की यूनिट सेल। ठीक है, कॉर्नर साइड पर एक यूनिट सेल में कितने क्लोराइड बने? 1। इसी तरह से कॉर्नर साइड पर एक यूनिट सेल में कितने सोडियम बने? वो भी 1। ठीक है, अब अगर हम फेस की बात करते हैं तो ये बेटा जी, फेस की अगर हम बात करते हैं तो ये एक क्लोराइड है, ये आधा इस क्रिस्टल में होगा और आधा इस क्रिस्टल में होगा, यानी हम कह सकते हैं 1/2 सेंटर पर हाफ क्लोराइड मौजूद है। ठीक है, यानी ईच फेस, हर एक फेस पर 1/2 क्लोराइड होगा। 2 क्लोराइड। ठीक है बेटा, और टोटल कितने फेस हैं? 6। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 क्लोराइड होंगे बेटा जी फेस सेंटर पर। ठीक है, एक यूनिट सेल में फेस सेंटर पर 3 क्लोराइड है और एक यूनिट सेल में कॉर्नर साइड पर 1 क्लोराइड है, तो टोटल कितने हो गए? टोटल क्लोराइड इन 1 यूनिट सेल, ये बन गए जी 4। ठीक है बेटा, 4 क्लोराइड आ गए। इसी तरह से 4 सोडियम होंगे, और एक यूनिट सेल में हम कह सकते हैं 4 सोडियम और 4 क्लोराइड है। ठीक है जी, यानी हम इसको लिख सकते हैं Na4Cl4, लेकिन आयनिक कंपाउंड है, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला से नहीं लिखा जाता, इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला से लिखेंगे, तो NaCl ही इसका फार्मूला होगा। ठीक है बेटा, तो ये था जी सॉलिड्स के यूनिट सेल वगैरह मैंने आपको बताए। 4 तरह के हम इसके टाइप्स पढ़ी, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम क्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड जो है ये भी मैंने आपको बताई क्या होती है। ठीक है, तो यही है जी बेटा चैप्टर नंबर 4 जो कि कंप्लीट हुआ। मैं यानी कहता हूँ जी सर टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। कर दे। नहीं आज नहीं होगा, सर हो गया टेस्ट अपलोड, अब टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे ना ये आज मैं उधर नहीं हूँ 30 में, तो इसलिए यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती क्योंकि टेस्ट सर आज इवन में आप इधर आज मैं 49 आ रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतनी काफी है। ठीक है सर। नेक्स्ट ओके बच्चों, अपना सर ख्याल छा रखिए। गए आप। सर कल पेपर डिस्कस करेंगे प्लीज। ठीक है जी, ओके। सर यूईटी की टेस्ट डेट कुछ पता है आपको?